मैं आता हूँ हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, ज़रा थोड़ा सा सियासी गुफ्तगू आपसे लेते हैं। पहले ये जो 24 तारीख को ऐलान किया है, फ़ाइनल कॉल है, इमरान खान साहब की तरफ से भी है, तंजीम इनकी तकसीम नज़र आती है। बाहर बैठे हुए इनके वीलॉगर्स और जो इनके लीडर हैं वो कहते हैं मरो या मर जाओ। एक तरफ इन्होंने ग्रैंड अपोजिशन का इत्तेहाद नहीं किया। किस हद तक ये तहरीक या एहतजाज कामयाब नज़र आती है और इसके क्या मकासद है जो ये हासिल करना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें जी, पहली बात तो यह है कि मुझे नहीं समझ आती कि जो ग्रैंड अलायंस आपने जिक्र किया है उसमें जो तो अपोजिशन पार्टी हैं, फजल मान साहब ही नुमाया हैं, चकजई साहब नुमाया हैं, उनको तो तहरीक इंसाफ ने इंगेज किया हुआ है। अब किस हद तक किया हुआ है और किस हद तक वो एक दूसरे के साथ आगे चलेंगे वो तो खैर उनकी आपस के अंदर की क्या बात हो रही होगी, वो पनप पाती है नहीं पनप पाती। बाकी रहा मसला आपका कि 24 जो नवंबर का एहतजाज है, तो मेरी इसके बारे में बड़ी नपी तुली राय है। तो पहली राय तो ये है कि जी ये जो इमरान खान साहब का दिमाग है, जो थोड़ा बहुत पढ़ने की जो मेरे में अंदर एक है इस्तेदाद है, वो ये है कि वो एक लगता ही है कि उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है और ये ज़्यादा एहतजाज जो है ये पार्टी की लीडरशिप के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। कुछ जिस तरीके से उनकी बहन अलीमा खान ने आगे बाहर बयान किया या जिस तरीके से बाकी तरीक़ों से आया और जो गो मगो की कैफियत है और तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जिसके हाथ में जो लोग हैं जिनके हाथ में तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत है, वो लफ्ज़ चबा के बात कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि पहले उनको लफ्ज़ों को ऐसा कि जैसे इमरान खान साहब ने कहा तो हम कल पता करेंगे, यानी कि और फिर हम डट जाएंगे। यानी कि वो अलीमा खान के और बाकी जो बयानात आए हैं उनको अभी उसकी वेरिफिकेशन चाहते हैं। फैसल चौधरी साहब जो वकील एक लेके आए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा एक मेरे लिए ज़ीक चीज़ है। अच्छा, और इसमें एक और चीज़ ऐड करता रहूँ, ये वो ट्रस्ट डेफिसिट है जो कि किसी न किसी तरीके से किसी न किसी जो है एक लेवल का चल रहा होगा जो बहुत बड़ा बन के आया। और ट्रस्ट डेफिसिट किसके दरमियान? इमरान खान साहब के और तहरीक इंसाफ की क़यादत के दरमियान। और खैर इसकी एक लंबी तारीख है। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का भी मुझे अच्छी तरह याद है कि पूरी क़यादत बिट्रे कर गई थी। नवाज शरीफ साहब को मैंने देखा, ये दानियाल आपके सामने है, नवाज शरीफ साहब को पूरी पार्टी बिट्रे कर गई थी। ये जो शहबाज शरीफ साहब वगैरह जो हैं आज बैठे हैं, तो कतई नज़र इसके नवाज शरीफ साहब ने कितना चाहा होगा या नहीं चाहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि बाजवा साहब के साथ बात ये 2019 से कर रहे हैं, 2020 से कर रहे हैं, 21 से कर रहे हैं। तो यही हाल इमरान खान साहब का, ही इज़ नो एक्सेप्शन। उनकी पार्टी भी उसी तरीके से जो है वो अंदर से एस्टैब्लिशमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी है, कंप्लाइंट भी है। अब वो उसमें ये वो डेफिसिट है जिसमें अब, और ये इमरान साहब को पता है और हर लीडर को पता है कि ये फाइनल, ये इन्होंने फाइनल राउंड कहा है। ये फाइनल राउंड का क्या मतलब? एक तो ये है, दूसरा जो बाहर बैठे हैं वो तो कहते हैं मरो या मर जाओ। तीसरा ये है कि मैंने कहा कि इस पे तकसीम भी नज़र आ रही है। चौथा ये कि इनके मकासद क्या हैं, इस फाइनल राउंड का मतलब क्या है, नक्स? देखें, अब बहुत सी चीज़ें, पहले तो बाहर के लोगों को भी छोड़ें, बाहर के लोग इतना मैटर नहीं करते। मैटर ये करते हैं इमरान खान साहब जो लाइन क्यों देंगे वो तहरीक इंसाफ उसको मनवान कोई दिल की गहराइयों से, दिल जमई से और कई जो है तुअन और करहन वो उसको कबूल कर लेंगे। ये इसको एक तरफ रखें। देखिए, पहली बात तो ये करें कि इमरान खान साहब ने ये जो रैलीज़ हैं, धरने हैं, जलसे हैं और उनके ऊपर जो उनके इस तरीके से जो भी आते हैं उनके धरने जो हैं वो पहली दफ़ा नहीं कर रहे। और मत भूलें कि इससे पहले इमरान खान साहब जो हैं जब से गिरफ्तार हुए हैं उससे पहले इमरान खान साहब खुद लीड करते रहे हैं। यानी कि आप 2014 को भी भूल जाए, 126 दिन का धरना जो बुरी तरह नाकाम हुआ है। आप ये देखें कि ये 25 मई 2022 को खुद क़यादत करके 40 जलसे करके उन्होंने मुल्क के तूल व अर्ज़ में किस तरह लोगों को मोटिवेट किया, जिसको कहना चाहिए कि उनका एक
जोश जज्बा जुनून बढ़ाया और फिर कहा मैं 30 लाख बंदे लाऊंगा इस्लामाबाद में, उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक इस जो है इलेक्शन शहबाज हुकूमत रिज़ाइन नहीं करती और नए इलेक्शन नहीं मिलते। अब बताएं कि जब वो 25 मई की बजाय लंबा तवील सफ़र KPK की पूरी हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करते हुए करोफर के साथ जब पहुँचे थे और 26 जो मई को, तो वहाँ उनके पीछे मेरा ख्याल है एक फिगरेटिव कहता हूँ, ज़ाहिर ज़्यादा होंगे 5, 7, 10, कहाँ 30 लाख, कहाँ 3,000। मैंने तब भी कहा था कि खान साहब अब 30,000 बंदे लें, काफ़ी होंगे हुकूमत प्रेशर गिराने के लिए अगर आप आगे बैठ गए 30,000 के साथ। तो ऐसा इसलिए 26 का भी जब उन्होंने खुद लीड कर रहे थे, तो क्या नई चीज़ होगी कि ये इतने उन्होंने कॉल्स दिए 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद 7-8 उन्होंने एहतजाज की, हड़तालों की कॉल्स दी हैं और वो सदाब सरा साबित हुई हैं। तो अब क्या वजह होगी? मैं खुद भी अपने आप को सीखना चाहता हूँ कि मेरी कोई तरीके साहब हेल्प कर दे कि इस दफ़ा हमने ये नया तड़का लगाया है या यकम जब नवंबर को 2016 को 2022 को वो रावलपिंडी में आर्मी चीफ अपॉइंटमेंट रुकवाने जा रहे थे, तो मत भूलें कि अरशद शरीफ का एक जो बदकिस्मत कत्ल हुआ था वो काफ़ी था। यही चीज़ चाहिए होती है ना, लाश चाहिए होती है, उसके ऊपर आपका लॉन्ग माइल जो है उसको जला मिलती। ठीक है सर, ठीक है। 3 नवंबर को उसी लॉन्ग मार्च के दरमियान, मैं उसे बात मुकम्मल कर लूँ, तो जब लॉन्ग मार्च के दरमियान में गोली चली तो ख्याल ये था कि पूरे मुल्क के अंदर अफरा तफरी हो जाएगी, शायद मार्शल की सूरत पैदा हो जाए, तो वो कुछ ना हुआ। तो मेरा नहीं ख्याल कि 24 नवंबर को कभी कोई परेशानी होगी या कोई दुश्वारी। चले सर, मैं समझ बिल्कुल क्लियर मैसेज समझ गया, आपका क्लियर मैसेज आ गया। 24 नवंबर को आपके मुताबिक कोई ऐसी चीज़ नहीं होने वाली है। जब इमरान खान बाहर थे, पूरी ताकत के साथ थे और मोबिलाइज कर रहे थे पूरी पाकिस्तान को, उस वक्त भी वो लोगों को नहीं निकाल सके थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।